उसने आराम से झाड़ू घुमाया और अचानक 90,000 पाउंड वजन वाली एक रहस्यमयी लोहे की तलवार उड़ती हुई आ गई। पता चला कि वह कभी एक महान तलवारबाज था जिसने अपनी खुद की तलवार शैली बनाई थी और हर चुनौती देने वाले को हरा दिया था। वह तलवार रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया था और उसके कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचे थे। इसके बाद उसने एक शांत और साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया। जल्द ही उसे एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में फर्श साफ करने की नौकरी मिल गई। लेकिन मुसीबत तब आई जब एक प्रतिद्वंद्वी स्कूल के 9 एलीट फाइटर वहां पहुंच गए और खुली चुनौती दे दी। दोनों स्कूलों ने तय किया कि जो हारेगा वह 3 साल तक अपना स्कूल बंद कर देगा और नए छात्रों को नहीं लेगा। सबसे पहले 20वीं रैंक का एक तलवारबाज मंच पर आया और घमंड से बोला कि वह यहाँ मौजूद सभी को हरा सकता है। उसका घमंड देखकर एक महिला उसे सबक सिखाने आगे बढ़ी, लेकिन उम्मीद के खिलाफ वह तलवारबाज बहुत ताकतवर निकला और सिर्फ 3 चालों में उसे गिरा दिया। भीड़ उसकी ताकत देखकर हैरान रह गई। जब वह उसे फिर से मारने बढ़ा तब वह आदमी आखिरकार बीच में आया और उसे रोक दिया। किसी को भी भरोसा नहीं था कि एक साधारण चौकीदार एक रैंक वाले तलवारबाज के सामने टिक पाएगा, लेकिन महिला को बचाने के लिए उसे लड़ना पड़ा। तलवारबाज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं लगता और अगर वह घुटनों पर गिरकर भीख मांगे तो शायद उसकी जान बख्श दी जाएगी। उस आदमी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और शांति से कहा कि मैच शुरू किया जा सकता है। जैसे ही सिक्का उछाला गया तलवारबाज ने हमला कर दिया। अगले ही पल उस आदमी ने सिर्फ झाड़ू से वार रोक दिया। एक ही झाड़ू के झटके से उसने तलवारबाज को जमीन पर गिरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि तलवारबाज बीमार रहा होगा और चौकीदार सिर्फ किस्मत वाला था। बाद में स्कूल का मास्टर भी अपना मैच हार गया। सब लोग उससे फिर से लड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन कुछ ने उसे शर्मिंदा न होने की चेतावनी भी दी। तभी अचानक उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई और वह हवा में उठ गया। उसने फिर से धीरे से झाड़ू घुमाया और तलवार की ऊर्जा की एक भयानक लहर सीधे दुश्मन की तरफ चली गई। तभी उस आदमी को समझ आया कि उसके सामने खड़ा फटा पुराना चौकीदार असल में एक बेजोड़ तलवार देवता था।